नमस्कार। एडको रूबरू में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पॉलिटिशियन से करा रहे हैं जो अगर पॉलिटिक्स में नहीं आए होते तो शायद आज भी कलकत्ता में अपना फैमिली बिजनेस ही चला रहे होते, लेकिन यार की यारी उन्हें पॉलिटिक्स में खींच लाई और अब उनकी गिनती मजे हुए राजनेताओं में की जाती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक खास अहमियत रखने वाली ये जनाब कुछ दिनों पहले तक पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट नरसिंह राव के खास दरबारी माने जाते थे, लेकिन हवाला मामले में इन्हें न केवल अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि हाल का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय संजय गांधी के बाल सखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की। देहरादून के डून स्कूल में संजय गांधी के क्लासमेट रहे कमलनाथ 1968 में संजय गांधी के कहने पर राजनीति में आए। शुरुआती दिनों में यूथ कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़े रहे कमलनाथ उन दिनों संजय गांधी ब्रिगेड के खास सदस्यों में गिने जाते थे। 1980 में कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और वे चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। बाहरी व्यक्ति होने के कारण स्टेट पॉलिटिक्स में उनका काफी विरोध हुआ, पर कांग्रेस हाईकमान के प्रोत्साहन और स्टेट लीडरशिप से समर्थन मिलने के कारण उन्होंने स्थानीय राजनीति में अपने पांव जमा लिए। लेकिन राजीव गांधी के जमाने में केंद्र की राजनीति में उनका वो रुतबा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। हालांकि लगातार लोकसभा चुनाव जीतने के कारण उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सका। 1989 में भी कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद उनकी जीत हुई और 1991 में वे पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनाए गए। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की, लेकिन उन पर अपनी हैसियत का अनुचित लाभ उठाने के आरोप भी लगाए गए। सितंबर 1995 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में उनसे पर्यावरण मंत्रालय लेकर उन्हें कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन इसी बीच उन पर हवाला मामले में 17 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और 22 फरवरी 1996 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी वजह से हाल के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने उनकी जगह उनकी पत्नी अलका नाथ को उम्मीदवार बनाया, जो ये चुनाव जीत गईं। इस तरह हवाला कांड ने राष्ट्रीय राजनीति में तो कमलनाथ को हाशिए पर पहुंचा दिया, पर स्टेट पॉलिटिक्स में वे अभी भी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से पार्टी में नरसिम्हा राव की खिलाफत कर रहे कमलनाथ सीताराम केसरी के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बदले समीकरणों के मद्देनजर अपनी आगामी राजनीति की रूपरेखा बनाने में व्यस्त हैं। कमलनाथ जी, आप पॉलिटिक्स में संजय गांधी की देन है। संजय गांधी के साथ आप दून स्कूल में पढ़ते थे, उसकी वजह से आपको पॉलिटिक्स में लिया है। आपका अपना तो कोई पॉलिटिक्स में कभी कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। कंट्रीब्यूशन का प्रश्न नहीं है। संजय गांधी से प्रेरित होके मैं राजनीति में आया लगभग 22 साल पहले, और उसके पहले मेरा ऐसा कोई रोल नहीं रहा, ये बात सही है। उसके बाद जो 22 साल मैं राजनीति में रहा उसका इतिहास बना हुआ है। ओरिजिनली आप लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, बिजनेस आपका कलकत्ता में, बाद में पॉलिटिक्स के लिए आपने मध्य प्रदेश को चुना, और खासतौर से ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो ट्राइबल बेल्ट थी जहां आसानी से कांग्रेस के नाम पे आपको वोट मिलता रहा, आप जीतते रहे। ये बात सही है कि मैं छिंदवाड़ा में ना स्कूल में गया ना कॉलेज में गया, पर मैंने छिंदवाड़ा इसलिए चुना कि मेरे सामने यह एक चुनौती थी। एक इतना उपेक्षित जिला और इतना गरीब जिला, ये चुनौती मैंने मान के इस जिले को अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाया, और उसके बाद मैंने 4 चुनाव वहां से लड़े, एक चुनाव भी मैं नहीं हारा। नहीं, आपने इस वजह से बनाया, इस वजह से बनाया कि कांग्रेस की सेफेस्ट सीट थी वो, यहाँ तक कि 77 में भी कांग्रेस वहां से जीती थी। 77 में जो छिंदवाड़ा की सीमाएं थी वो कुछ अलग थी, और जब मैं 79 में लड़ा उस समय वो सीमाएं अलग थी, तो नाम छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी रहा, पर 77 में जब डिलिमिटेशन हो गया था उसके बाद ये कुछ अलग बना। पर ये मानना कि कोई सीट कांग्रेस के लिए सेफ है अनसेफ है, मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में ये प्रश्न नहीं रहे।
आप कहते हैं आप संजय गांधी के क्लोज थे, राजीव गांधी के क्लोज थे, इन दोनों ने कभी आपको मिनिस्टर क्यों नहीं बनवाया? मैं समझता हूँ मिनिस्टर बनाना या बनना ना मेरा ऐसे कभी उद्देश्य रहा। इसके लिए ना मैंने इस प्रकार का कोई प्रयास किया कि मैं मिनिस्टर जरूर ही बनना चाहता हूँ। नहीं, सिर्फ नरसिम्हा राव ने आपको रिकॉग्नाइज किया और मिनिस्टर बनाया। इसके पहले नेहरू फैमिली ने कभी आपको मिनिस्टर लायक जैसे नहीं समझा? रिकग्निशन केवल मिनिस्टर बनने से नहीं मिलती। मैं समझता हूँ रिकग्निशन विश्वास से भी मिलती है। और जो मुझे प्रेरणा, जो मुझे विश्वास मिला राजीव जी से, इंदिरा जी से, संजय जी से, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अधिक मान्यता थी। अच्छा कमलनाथ जी, अभी तक जो लोगों का इम्प्रेशन रहा है वो ये है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बिल्कुल एक हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार आधी कमलनाथ चलाते थे, आधी दिग्विजय सिंह। और कहते हैं आजकल आपके दिग्विजय के रिश्ते नरम गरम हो जाते हैं, क्योंकि आप भी कभी कभी एम्बिशियस हो जाते हैं कि अगर हवाला मामले से निकल जाए तो एक बार चीफ मिनिस्टर बनने का फिर से भाग अजमाइश की जाए, जोर आजमाइश की जाए। कोई नरम और गरम की बात नहीं है। मेरे संबंध जो दिग्विजय सिंह जी से हैं वो हैं, और जैसे थे वैसे हैं। और ये इनको नरम कह लें, इनको गरम कह लें, इनको ऊंचा कह लें, नीचा कह लें, इन संबंध को कोई असर नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी आज भी बरकरार है। इसको जोड़ी कह लीजिए, जो कह लीजिए, हम साथ रहे हैं और जैसे पहले साथ थे वैसे आज साथ हैं। इसमें कोई, मैं समझता हूँ, परिवर्तन हुआ नहीं। 2.5 साल भोपाल में जो इम्प्रेशन रहा वो ये था कि नरसिम्हा राव और दिग्विजय सिंह को करीब लाने वाले कमलनाथ हैं। इस वजह से दिग्विजय सिंह हमेशा कमलनाथ से ओबलाइज रहते हैं, और अगर कोई काम कराना हो भोपाल की सरकार से तो दिल्ली में 7 तुगलक रोड पे चले जाओ, कमलनाथ जी कह देंगे तो 1 मिनट में चीफ मिनिस्टर कर देंगे। ये बात भी सही नहीं है कि दिग्विजय सिंह और नरसिम्हा राव को मैंने नज़दीक बनाया। दिग्विजय सिंह से मेरे करीबी के संबंध हैं, हमेशा रहे हैं। पर मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में मैं दिग्विजय सिंह को कहूँ कि ऐसा कर दो और दिग्विजय सिंह ऐसा कर दें, सबके नियम हैं, सबका सिस्टम है। ये ऐसी कोई चीज़ आज के दिन संभव नहीं है। नहीं, दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी सबसे खास थी अर्जुन सिंह की। पिछले 1.5-2 साल के अंदर दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी अर्जुन सिंह के सबसे खिलाफ हो गई। आज अर्जुन सिंह और सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही दोनों लोगों से। आपने नरसिम्हा राव चूंकि प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मिल गए और अर्जुन सिंह को बिट्रे कर दिया। अर्जुन सिंह जी ने पार्टी छोड़ी। अब उन्होंने अगर पार्टी छोड़ दी तो पार्टी छोड़ दी, तो मैं भी क्या पार्टी छोड़ के उनके साथ जाता? क्या आप इसे कहते कि ये सही है? कहते हैं अर्जुन सिंह से आपके डिफरेंसेस उसी दिन से शुरू हो गए थे जब उन्होंने आपको चीफ मिनिस्टर बनवाने से मना कर दिया और आप चुपचाप सीएम बनने की लॉबिंग कर रहे थे। मैं एक सीएम बनने का कभी इच्छुक नहीं था, ये पूरा प्रदेश जानता है। और अर्जुन सिंह जी मैं समझता हूँ उनका इसमें कोई विचार भी नहीं था कि मैं बनूं या नहीं बनूं, तो ऐसी कोई बात थी नहीं। 93 के इलेक्शन के बाद सुना आप उनसे सपोर्ट मांगने गए थे कि आपके सीएम कैंडिडेचर को सपोर्ट करें? नहीं, ऐसी कभी बात नहीं उठी थी। इसमें पूरे विधायक, पूरा प्रदेश गवाह है कि मैंने उनसे अपने बारे में, चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में ये बात हुई ही नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी के बारे में केवल बात हुई थी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कमलनाथ से सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।